तो आ गए फिर से। चलो आज मैं सुनाती हूँ आपको एक हॉरर स्टोरी। मैं गई थी अपने भाई और भाभी के साथ उनके किसी रिश्तेदार की शादी में, जम्मू से दूर एक पहाड़ी गांव में। रात को सब बैठे बातें कर रहे थे, तब वहां बैठे एक बुजुर्ग दादाजी ने हमें एक कहानी सुनाई थी। ये कहानी है जम्मू के पहाड़ी गांव सलून की, जहां चारों तरफ हरियाली और हमेशा ठंडी हवा चलती है। उसी गांव में 4 दोस्त रहते थे, मोहन, जीतू, कर्मा और रतन। ये चारों खेती भी करते थे और शादी ब्याह में बैंड बाजे बजाकर थोड़ा सा पैसा भी कमा लेते थे। उनका छोटा सा बैंड आसपास के गांव में काफी मशहूर था। एक दिन पास के गांव से उन्हें शादी में बैंड बजाने का बुलावा आया। चारों बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने ढोल, नगाड़े और शहनाई उठाई और शादी में पहुंच गए। लोग नाच रहे थे, बच्चे खुश थे और चारों दोस्त पूरे जोश के साथ बैंड बजा रहे थे। रात तकरीबन 12 बजे तक उन्होंने ढोल और बाजा बजाया। अपना काम खत्म करके चारों दोस्त अपने घर लौट ही रहे थे। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। पहाड़ों पर घना अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। सिर्फ उनके कदमों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। चलते चलते जब वो सड़क पर पहुंचे, तब उनको एक बारात आती हुई दिखाई दी। आती हुई बारात को देखकर वो रुक गए। रतन ने कहा, इतनी रात को कौन सी बारात आ रही है? सबने देखा, बारात धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। कुछ ही देर में वो लोग पास आ गए। अंधेरे के कारण उनके चेहरे भी साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। बारात के बीच में से एक आदमी आगे आया। उसने भारी आवाज में कहा, हमारी बारात अधूरी है, हमारे साथ चलो और अपना ये ढोल बाजे बजाओ। हम तुम्हें पैसे देंगे और घर के लिए खाना भी देंगे। चारों दोस्त पहले थोड़ा घबराए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद कोई अमीर घर की बारात होगी। रतन ने धीरे से कहा, थोड़ी देर का ही काम होगा, चलो ना यार, कर ही लेते हैं। वो सब लालच में आ गए। बस यहीं पर उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई। चारों ने अपने ढोल बजाना शुरू किए और उनके साथ साथ चलने लगे। जैसे जैसे बारात आगे बढ़ रही थी, रास्ता बहुत ही अजीब होता जा रहा था। चारों तरफ घना कोहरा फैल चुका था। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई खड़ा होकर उनको देख रहा हो। और सबसे अजीब बात, इतनी बड़ी बारात में कोई बात ही नहीं कर रहा था। ना कोई हंसी, ना मजाक, बस ढोल की आवाज और डरावना सन्नाटा। मोहन अब डरने लगा था। उसने धीरे से जीतू से कहा, भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर वो चलते रहे। करीब आधे घंटे बाद बारात एक पुराने खंडर के पास पहुंची और सब खंडर के अंदर जाने लगे। पीछे पीछे वो भी चल पड़े। अंदर तरह तरह के पकवान लगे हुए थे। पकवानों में से उनको बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। चारों एक कोने में बैठ गए। कुछ समय बाद उनके पास एक आदमी आया। उसकी आंखें सफेद थी। चारों उसको देखकर डर गए। सफेद आंखों वाले आदमी ने बोला, तुम लोगों ने अच्छा बजाया, ये लो पैसे। ये सुनकर चारों ने राहत की सांस ली। सफेद आंखों वाले आदमी ने अलग अलग पोटलियां उनको दी और कहा, इनमें खाना है। चारों दोस्त खुश हो गए। वो सब अपनी अपनी गठरी को कंधे पर रखकर घर की ओर जाने लगे। चलते हुए वो आपस में बात करने लगे। कर्मा बोला, पहली बार ऐसी बारात देखी है जो खंडर में जाकर रुक गई। ये कैसी बारात थी? ना कोई बोल रहा था और ना ही कोई नाच गा रहा था। इतने में जीतू बोला, देखो तो सही, इन गठरियों में है क्या? जैसे ही सबने अपनी अपनी गठरी में देखा, उनमें तरह तरह के पकवान थे। फिर वो खुशी से आगे चलने लगे। पहाड़ों पर चढ़ाई करते करते उन्हें सुबह होने लगी थी। तभी उन्हें अजीब सी बदबू आने लगी थी। मोहन ने नाक पकड़ते हुए कहा, ये कैसी बदबू है? पहले तो उन्हें लगा शायद रास्ते में कहीं गंदगी होगी, लेकिन बदबू लगातार बढ़ती जा रही थी।
तभी रतन ने हंसते हुए बोला, मुझे तो लग रहा है मोहन ये बदबू तेरे पास से आ रही है। इतने में जीतू बोला, मुझे तो लग रहा है कर्मा ये बदबू तुझसे ही आ रही है। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़े, बदबू इतनी बढ़ गई थी कि सबने अपने अपने नाक पकड़ लिए। फिर रतन ने बोला, मुझे तो लग रहा है ये बदबू इन पोटलियों में से आ रही है। तभी मोहन रुका और उसने अपनी पोटली खोली। उसमें जो खाना था वो खाना नहीं, मल बन चुका था। ये देखकर चारों के चेहरे सफेद पड़ गए। चारों ने पोटलियां फेंक दी। फिर वो पैसे देखने लगे, पर उन पैसों की जगह टूटे हुए मटकों के छोटे छोटे टुकड़े थे और ये देखकर वो डर गए। तभी उन्हें समझ में आ गया, हमने इंसानों की नहीं भूतों की बारात में ढोल बजाया है। चारों डर के मारे कांपने लगे। सबने मटकों के टुकड़े वहीं फेंके और वहां से भागना शुरू कर दिया। जीतू भागते हुए अचानक रुक गया। उसने मटकों के सारे टुकड़ों को इकट्ठा किया और अपने घर ले गया। जीतू जब घर पहुंचा, उसने सारे टुकड़े छुपा दिए। अगली रात उसने उन टुकड़ों को देखा। टुकड़े फिर से पैसे बन चुके थे। तब उसको समझ में आया कि ये टुकड़े रात होते ही पैसे बन जाते हैं। मोहन कई दिनों तक बीमार रहा। कर्मा ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया और रतन ने तो हमेशा के लिए बैंड बजाना ही छोड़ दिया। 1 महीने बाद जीतू मटके के टुकड़ों को लेकर घर से निकल गया। उसी रात को वो एक सुनार की दुकान पर गया। उसने कुछ टुकड़े दिए जो पैसे बन चुके थे। उन पैसों से उसने सोना खरीदा। ऐसे ही वो हर रात अलग अलग सुनार की दुकान पर जाता और सोना खरीदता। धीरे धीरे वो आदमी अमीर होने लगा, लेकिन उसका डर भी बढ़ने लगा था। रात को उसे अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती थी, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के चिल्लाने की, और कभी तो उसे ऐसा लगता जैसे उसके घर के बाहर कोई खड़ा हो। एक रात को जीतू सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने वही सफेद आंखों वाले आदमी को सामने खड़ा देखा तो उसकी सांसें अटक गई। वो डर के मारे वहीं मर गया। लालच इंसान को अमीर तो बना देता है, लेकिन उसका चैन और सुकून हमेशा के लिए छीन लेता है।